है आप सभी का आपका अपना ही इस YouTube चैनल प्रिन्वाल प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों आज का ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए है। तो जितने ही बच्चे क्लास 9th में पढ़ रहे हैं और सोशल साइंस का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें वैसा क्वेश्चंस को मैं पिक किया हूँ जो कई बार एग्जाम में पूछा गया। पिछले 4-5 सालों में ये क्वेश्चन सारे रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और एसएसटी में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है आपके बोर्ड एग्जाम का वो सारा इस वीडियो में पूरा लिखा गया है, पूरा बताया गया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, एकदम अच्छे से समझा कर मैं बताता हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है बच्चे कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। यहाँ पे ऑप्शन है जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट, रूस का सम्राट और इंग्लैंड का सम्राट। तो उसका क्या हो जाएगा बच्चे, फ्रांस का सम्राट। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो 1804 ईस्वी में, कितना 1804 ईस्वी में वो वहाँ का सम्राट बना था जो 1800 से ले 14 तक रहा था। ठीक है, आपको घुमा फिरा के भी दे सकता है, कितना बोला मैंने, 1804 से लेकर 1814 तक। ठीक है, ये वहाँ पे शासन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्सिले क्या था, तो मार्सिले क्या था बच्चे, तो मार्सिले जो था वो फ्रांस का राष्ट्रीय गीत था। ठीक है, फ्रांस का वो राष्ट्रीय गीत था। जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ठीक है, वंदे मातरम है, उसी तरीके से फ्रांस का राष्ट्रीय गीत मार्सिले है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मैनर क्या था। तो बच्चे मैनर एस्टेट था। ठीक है, मैनर एस्टेट था। क्यों एस्टेट था, मैनर क्या होता था, तो बच्चे मैनर जो था मध्यकालीन यूरोप में राजा के द्वारा जो लॉर्ड को जो दिया जाता था, ठीक है, राजा के द्वारा जो लॉर्ड को ज़मीन दिया जाता था, ज़मीन का छोटा छोटा टुकड़ा दिया जाता था, उसी को क्या बोला जाता है, मैनर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, 2 बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, टाइल कहते हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है टाइड है, टाइल है, सैनिक है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, टाइल। ठीक है, टाइल। सर तो टाइड क्या होता है, तो बच्चे टाइड जो है वो धार्मिक कर है। ठीक है, धार्मिक कर है। और सैन्य कर क्या होता है, जो सैनिकों का कर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा कि आपको सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं, तो उसको टाइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी बच्चे, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। टाइड का क्या अर्थ है, जो जैसे मैंने बताया धार्मिक कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिब्रे क्या है, लिब्रे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस लिबरेशन पार्टी, फ्रांसीसी कर। ठीक है, फ्रांसीसी कर, तो क्या हो जाएगा, लिब्रे। लिब्रे जो हो जाएगा वो फ्रांस की मुद्रा था। ठीक है, फ्रांस द करेंसी ऑफ फ्रांस। ठीक है, लिब्रे, जिस तरह से भारत की करेंसी रुपया है, ठीक है, अमेरिका की करेंसी डॉलर है, उस तरह से फ्रांस की करेंसी लिब्रे है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, तो वो 1804 ईस्वी बना था। ठीक है, 1804 ईस्वी से लेकर 1814 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष फ्रांस का संविधान बना बच्चे, तो फ्रांस का संविधान 1791 ईस्वी बना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन मुद्रा को क्या कहते हैं, जर्मन मुद्रा को क्या कहते हैं, तो बच्चे अभी आप लोगों ने पढ़ा, लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है, रुपया भारत की मुद्रा है, तो मार्क है ना, जर्मन मुद्रा क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, नए संविधान ने फ्रांस को बनाया, क्या बनाया, संवैधानिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, कम्युनिस्ट राज्य, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं अलग से भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अलग से भी मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ 2-2 क्वेश्चन में सही कर दे रहा हूँ, मतलब बता दे रहा हूँ 2-2 क्वेश्चन। जैसे कि देखिए, जार किस देश का शासक था, तो जार बच्चे, जार रूस का शासक था। किस देश का शासक था, रूस का, जो 1547 ईस्वी में वहाँ पे शासक चालू हुआ था। कितना बच्चे, 1547। आपको ये पूछेगा तो आपको वो लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो आपको पता होगा कर्क रेखा जो होती है 8 राज्यों से गुजरता है।
कौन सा राज्य से? आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, मेरा मित्र राजा पर छा गया, मेरा मित्र राजा पर छा गया, कॉपी में लिख लो। क्या है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मेरा मित्र राजा पर छा गया। मेरा से माँ से होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान रा से होगा राजस्थान, मित्र का मी से होगा मिजोरम, त्र से होगा त्रिपुरा, राजा से रा का होगा हमारा मैंने ट्रिक बताया बच्चे, मेरा मित्र राजा पे छा गया। ठीक है, तो मेरा में माँ से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, मित्र है ना, मेरा मित्र मी से हो जाएगा हमारा मिजोरम, त्र इससे जो होगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, एमपी, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, राजा पे छा गया, राजा रा से राजस्थान, झा से झारखंड, पर राजा पर छा गया। ठीक है, राजा पर छा गया। प से पश्चिम बंगाल, और छा से छत्तीसगढ़, और गया का गा से गुजरात। ठीक है, कर्क रेखा जो होती है कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो मैंने अभी बताया, राजस्थान से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, त्रिपुरा से, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर का सवाल का, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, तट, प्रायद्वीप, द्वीप। बहुत ही रसगुल्ला सवाल है। तो एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो सर प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो बच्चे प्रायद्वीप इसे कहते हैं वैसा क्षेत्र, वैसा भूमि जहाँ पर पूरी तरीके से, है ना, पूरी तरह से पानी से घिरा नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, संसार की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये पूछा है 2022 में। ओके, अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? मेरे बच्चे संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर लिख रहे थे, ठीक है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है? राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, इनमें से कोई नहीं। ये बच्चे आप लोग आंसर करोगे फटाफट। कितने बच्चे को वीडियो समझ में आ रहा है फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। कितने बच्चे को वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कैसा लग रहा है पढ़ने में, फटाफट कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। और 17 नंबर का आंसर आप लोग लिखो। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। नागरिकों का सम्मान कौन बढ़ाता है? राजतंत्र बढ़ाता है, लोकतंत्र बढ़ाता है, तानाशाही बढ़ाता है, इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर का सवाल आप लोग करोगे। 18वां का आंसर है बच्चे, एक शायरी में बोल देता हूं बीच बीच में कि बच्चों नींद आएगी बहुत लेकिन सोना नहीं है, नींद आएगी बहुत लेकिन सोना नहीं है, अभी वक्त है पढ़ने का, इसे खोना नहीं है। जी हाँ मेरे बच्चे, एग्जाम नज़दीक आ रहा है, पढ़ाई पे लग जाओ। ठीक है, कौन सी संस्था कानून बनाती है? कौन सी संस्था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, संसद, मंत्रिपरिषद। तो संसद, जो संसद होती है वही कानून बनाती है। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन है? ठीक है, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन है? यहाँ पे ऑप्शन है लेनिन, मार्क्स, मैक्सिम गोर्की, नन। इसमें लेनिन हो जाएगा। ठीक है, लेनिन, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता जो था लेनिन था। ओके, अगला सवाल देखते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो ये बच्चे आपको याद करना पड़ेगा। सोवियत संघ का विघटन आपका हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। ड्यूमा किस देश का संसद का नाम था? ड्यूमा बच्चे मेरे रूस का नाम था, रूस के संसद का नाम ड्यूमा था। और भारत के संसद का नाम क्या बच्चों? भारत के संसद का नाम संसद ही है। ठीक है, और ड्यूमा जो है रूस का संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, पालमपुर के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? बच्चे पालमपुर के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो खेती करना। ठीक है, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खेती करते थे। खरीफ फसल की अवधि क्या है? बच्चे खरीफ फसल की अवधि क्या है? वो है जून से अक्टूबर। लेकिन एग्जाम में पूछ दिया रबी फसल का अवधि क्या है, तो बोलेंगे सर अंकित सर तो नहीं बताए थे। अरे बचवा, रबी फसल का अवधि है नवंबर से लेकर अप्रैल, है ना, नवंबर से लेकर अप्रैल, उसको क्या बोलते हैं? रबी फसल। ठीक है, और ये जो खरीफ फसल है ये है आपका जून से अक्टूबर। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संसाधन सबसे अच्छा होता है? भूमि, मानव पूंजी, कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो मानव पूंजी सबसे अच्छा संसाधन है बच्चे, क्योंकि मानव से
पूरा दुनिया चल रहा है, ठीक है, इंसानों से ही पूरा दुनिया चल रहा है, इतना सारा विकास पूरी दुनिया में हो रही है। भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक कौन सा है? भारत में उत्पादक का सबसे प्रचुर कारक, सबसे मेन कारक क्या है? तो यहाँ का मशीन है, ठीक है, उपकरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जितने बच्चे इस वीडियो को देख लियो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में बता देना आपको कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना मेरे बच्चे, शेयर कर देना। और जो इस चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चूँकि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो इसी चैनल पे आपको सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। और जो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो नहीं किए वहाँ फॉलो कर लेना। जो भी बच्चे व्हाट्सएप चैनल पे नहीं जुड़े हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो, सब कुछ जुड़ जाओ, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।